हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी दीपिका पर। आज हम वेस्ट बंगाल एसएलएसटी के 9वीं 10वीं के हिंदी के संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको उसके सिलेबस का संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। चलिए हम सिलेबस देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, धाराएं और प्रवृत्तिगत अध्ययन के अंतर्गत हमें काल विभाजन और नामकरण पढ़ना है। उसके बाद आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां इन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पूर्व मध्यकाल के अंदर भक्ति काल की प्रमुख धाराएं, सगुण धारा और निर्गुण धारा, और राम भक्ति शाखा, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की विशेषताएं और संत काव्य की विशेषताएं देखेंगे। उसके बाद हम उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल की धाराएं और उनकी प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे। उसके बाद हमें आधुनिक काल में हम नवजागरण युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और जनवाद को देखेंगे। उसके बाद हमें हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, उपन्यास, कहानी, नाटक का विकास पढ़ना है। कुछ टिप्पणियां दी हुई हैं, उन्हें पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें सरप्पा, पृथ्वीराज रासो, विद्यापति, अमीर खुसरो, रामानंद, अष्टछाप, रसखान, रहीम, उदयन मातन, बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, रामचंद्र शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, गोदान, कामायनी, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध क्या। और इसके बाद हमें मध्ययुगीन काव्य संपादक ब्रजनारायण सिंह के द्वारा संपादित पुस्तक के माध्यम से पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें कबीर साखी 1 से 30, कबीर की रहस्य साधना, कबीर का विद्रोह और समाज दर्शन, कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर, कबीर की भक्ति भावना। उसके बाद हमें सूरदास पद संख्या 1, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 17 तथा 20 ये पढ़ना है। इसमें हमें सूर की भक्ति भावना, वात्सल्य वर्णन, भ्रमर गीत में वाग्यज्ञ, सूर काव्य में मुरली का महत्व, भ्रमर गीत श्रृंगार का काव्य पढ़ना है। उसके बाद हमें तुलसीदास की विनय पत्रिका में एक पद 1, 5, 4, 5 पुष्प वाटिका 7, 8 की भक्ति भावना, लोकमंगल की भावना, पुष्प वाटिका का काव्य माधुर्य पढ़ना है। उसके बाद हमें बिहारी दोहा संख्या 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 27 और 28 में हमें रीति काव्य में बिहारी का स्थान, बिहारी की भाषा, दोहों में गागर में सागर भरना। भूषण पद संख्या 1, 3, 5, 7, 10, 14 तथा 15 भूषण की वीर भावना, राष्ट्र प्रेम, भूषण का राष्ट्र प्रेम पढ़ना है। उसके बाद हमें प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा की श्रेष्ठ रचनाएं पढ़नी है, जिसके संपादक वाचस्पति पाठक हैं। प्रसाद जी की जो रचनाएं पढ़नी है वह है हिमाद्रि तृंग श्रृंग से, जागरी, मेरे नाविक, अरि वरुणा की शांत कछार, तुमुल कोलाहल कलह में, छायावाद में उसका स्थान, प्रेम सौंदर्य भावना और गीति तत्व, इन चीजों को पढ़ना है। इसके बाद हमें निराला की कविता भारती वंदना, वसंत आया, जागो फिर एक बार, बादल राग, स्नेह निर्जर बह गया, काव्य सौष्ठव्य, राग और ओज तत्व, सरोज स्मृति की मार्मिकता और मुक्त सन, इसको पढ़ना है। उसके बाद हमें महादेवी वर्मा की विरह जलजात, मधुर मधुर मेरे दीपक जाल, तुम मुझसे प्रिय, फिर परिचय क्या, मैं नीर भरी दुख की बदली, हे चीर महान और छायावाद में स्थान, विरह भावना, प्रगीत तत्व, आधुनिक युग की मीरा और महादेवी वर्मा का रहस्यवाद, इनको पढ़ना है। उसके बाद हमें एकत्र संपादक बच्चन सिंह के माध्यम से अज्ञेय के काव्यगत विशेषताएं और नई कविताओं में उनका महत्व पढ़ना है। उसके बाद हमें नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं को पढ़ना है। फिर हमें गद्य के विविध रूप, संपादक दूधनाथ सिंह की पुस्तक के माध्यम से हमें प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, हरिशंकर परसाई के निबंध तथा निबंध शैली को पढ़ना है, तथा एक नाटक ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है उसे पढ़ना है। एवं उपन्यास में गबन प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास पढ़ना है, एवं तमस बी साहनी द्वारा रचित उपन्यास पढ़ना है। और कहानी संग्रह में कथा भारती के संपादक लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा संपादित कुछ कहानियों में कफन, आकाशदीप, पराया सुख और रांगे राघव की गदल, इन कहानी को पढ़ना है। और व्याकरण के अंतर्गत हमें संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, कारक का प्रयोग, क्रिया के विविध भेद, काल, विशेषण के भेद, वाक्य संशोधन, वाच्य, प्रत्यय, उपसर्ग, सार संक्षेप, भाव विस्तार तथा मुहावरे पढ़ने हैं। और ये है वेस्ट बंगाल एसएलएसटी के 9वीं 10 की कक्षा के लिए हिंदी का संपूर्ण सिलेबस। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। कृपया से हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।